प्रिय विद्यार्थियों, आज एक नया चैप्टर की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। कर से छूटें या कर मुक्त आय, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, नॉन टैक्सेबल इनकम। तो कर मुक्त आय से आशय उस आय से होता है जो न कुल आय में जोड़ी जाती है और न उस पर किसी प्रकार का कर लगता है, न तो उसको शामिल करेंगे न उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स लगता है। आय के 5 शीर्षक मैंने बताए थे और कैलकुलेट करने का तरीका बताया था। हर शीर्षक में कुछ इनकम कर योग्य होती हैं और कुछ इनकम एग्जेम्प्टेड होती हैं और कुछ कटौतियाँ मिलती हैं। तो ये एग्जेम्प्टेड इनकम सभी शीर्षकों के संबंध में कुछ जनरल टॉपिक मैं इसके अंदर बता रहा हूँ। इस चैप्टर से प्रायः प्रश्न पूछा जाता है कि किन्हीं 15 करमुक्त आयों को समझा कर देखिए। तो कुछ प्रमुख इनकम जो हैं उनको मैं आप लोगों को डिक्टेट करने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहला होता है एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। भारतवर्ष में जो कृषि आय होती है वह पूर्णतया करमुक्त होती है। साझेदारी फर्म से आय का भाग जो रहता है वो आपका करमुक्त होता है। पार्टनरशिप फर्म के आपने अकाउंट्स पढ़े होंगे। साझेदारों को वेतन मिलता है, बोनस मिलता है, ब्याज मिलती है, जो लाभ हानि नियोजन खाता हम अलग से बनाते हैं। ये सब रकमें तो टैक्सेबल मानी जाती हैं, लेकिन बचत लाभ जो साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वह कर मुक्त माना जाता है। हिंदू अविभाजित परिवार से प्राप्तियाँ, रिसीव फ्रॉम HUF, यह भी आपका कर मुक्त माना जाता है। यदि नियोक्ता कर्मचारी को किसी प्रकार के अनुलाभ प्रदान करता है, आगे चल के पढ़ेंगे वेतन शीर्षक में, और अनुलाभों पर टैक्स का पेमेंट भी यदि नियोक्ता करता है तो वह कर मुक्त माना जाएगा। किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप या वीरता पुरस्कार वगैरह जो मिलते हैं ये भी कर मुक्त माने जाते हैं। कुछ इनकम कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती हैं, कर मुक्त होती हैं। इसमें आपका डेली अलाउंस होता है जिसको कहते हैं हम DA, ये भी आपका कर मुक्त माना जाता है। डेली अलाउंस एंड अदर अलाउंस टू MP, संसद सदस्य को या विधानसभा सदस्य को जो भत्ते मिलते हैं वह पूर्णतः आपके कर मुक्त माने जाते हैं। कुछ ब्याज जो होता है वह भिन्न भिन्न प्रकार के ब्याज धारा 10-15 के अंतर्गत जो कर मुक्त माना जाता है। इसको हम अन्य साधनों से आय शीर्षक में ब्याज के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अनुसूचित जाति के सदस्यों की आय जो रहती है यह भी कर मुक्त मानी जाती है। ये कुछ प्रमुख इनकम है। कर्मचारियों के लिए भी कुछ हम आपका एग्जेम्प्टेड इनकम होती है। उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता, कुछ सीमा तक कर मुक्त माना जाता है। ग्रेजुटी और पेंशन की राशि का एक मुश्त भुगतान, अर्जित अवकाश का नकदीकरण एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई की दशा में पूरा आपका कर मुक्त माना जाता है। एक गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में कुछ सीमा तक वह कर मुक्त माना जाता है। इसको आगे चल के पढ़ेंगे। मतलब प्रोविडेंट फंड से जो पेमेंट मिलता है वह आपका कर मुक्त माना जाता है। LIC का जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, हम जीवन बीमा करवाते हैं अपना, उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है हमें वह पूरा इसके अंदर कर मुक्त माना जाता है। शिक्षण संस्थाओं की आय, सामाजिक संस्थाओं की आय, वैज्ञानिक शोध संघ, स्पोर्ट्स एसोसिएशन जिनका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर केवल सेवा करना होता है, यानी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जितने भी रहते हैं इनकी इनकम पूरी आपका कर मुक्त मानी जाती है। श्रमिक संघ की आय, पॉलिटिकल पार्टीज़, जो आपके राष्ट्रीय जो कोष होते हैं, खादी बोर्ड हैं, इन सभी की इनकम जो है वो आपका कर मुक्त मानी जाती है। म्यूचुअल फंड से आय जो रहती है वह भी आपका कर मुक्त मानी जाती है। भारतीय कंपनी से यदि किसी प्रकार का लाभांश मिलता है तो वह भी आपका कर मुक्त मानी जाती है। कुछ परिस्थितियों में जो विदेशी नागरिक हैं उनकी इनकम भी आपका कर मुक्त मानी जाती है। पोस्ट ऑफिस बचत खाते का जो ब्याज होता है वह यदि सिंगल अकाउंट है तो 3500 रुपये तक कर मुक्त माना जाएगा। यदि ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 रुपये तक कर मुक्त माना जाता है। इसी प्रकार
एक अवयस्क बच्चे की आय 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा है वह कोई इनकम कमाता है तो उसकी आय उसकी माता पिता की आय में जोड़ी जाती है। इसको कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। आगे चल के पढ़ेंगे। 1500 रुपये प्रति अवयस्क जो है वो कर मुक्त माना जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी के 3 बच्चे हैं और तीनों ने मिलकर जो है मान लीजिए 15,000 रुपये कमाए एक वर्ष में, तो आपका 4500 रुपये एग्जेम्प्ट माना जाएगा और 10,500 की रकम टैक्सेबल मानी जाएगी। ये कुछ प्रमुख केवल आयों को मैंने बताया है। पूरा लंबा चौड़ा चैप्टर आपकी किताबों में दिया हुआ है, आप इसको पूरा अध्ययन करें। हर शीर्षक की जो इनकम हमने पढ़ना सीखेंगे, पहले वेतन से आय हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो उसके अंतर्गत जो जो एग्जेम्प्टेड यथास्थान आएगी उसको वहीं पर हम इसको पढ़ते रहेंगे। ये कॉमन इनकम के बारे में आज मैंने आपको जनरल जानकारी जो है वो बताई है। थैंक यू।